97 लंच टुगेदर। तुम्हारा क्या मतलब है और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रुद्राक्ष ने पूछा। तुमने वीडियो देखा है ना? सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। अब यह मत कहना कि मोहित अपने आराध्या से जो कहा था तुमने वो नहीं सुना। उसने क्या कहा? रुद्राक्ष ने पूछा। सिद्धार्थ ने एक आह भरी। मुझे लगता है कि तुम्हें इस वीडियो को फिर से देखना चाहिए। इस बार उस मोहित की बातों पर फोकस करना। कप को टेबल पर रखकर रुद्राक्ष अपने टेबल की तरफ चला गया। टैब उठाकर उसने एक बार फिर वीडियो चलाया। वीडियो को फिर से देखने के बाद रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन उदास हो गए। पिछली बार वह अपनी वाइफ को देखने में इतना खो गया था कि उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मोहित ने आराध्या को अपने साथ सोने के लिए कहा था। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए रजत को बुलाता हूँ। रजत? सिद्धार्थ चिल्लाया। कुछ ही सेकंड में रजत रुद्राक्ष की केबिन में आ गया। हाँ बॉस, रजत ने कहा। टेबल पर टेप को बंद करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, अभी शर्मा एंटरप्राइजेस के शेयर गिर रहे हैं और उनकी कीमत भी बहुत कम हो गई है, तुम उन्हें खरीद लो। वाह यार, तुम तो शर्मा एंटरप्राइजेस खरीदना चाहते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ को नज़रअंदाज करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, शेयर खरीदने के बाद उनमें से आधे को मेरे नाम कर और दूसरे आधे को सिद्धार्थ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, यो तुम मुझे प्यार से गिफ्ट कर रहे हो। आई लव यू ब्रो। किसने कहा कि यह एक गिफ्ट है? तुम अपने शेयरों के लिए भी पे कर रहे हो, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, मुझे शर्मा एंटरप्राइजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन परवाह करता है कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, रुद्राक्ष ने कहा। रजत ने एक आह भरी और कहा, ठीक है सर, कुछ और, अब तुम जा सकते हो, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ भी उठा और कहा, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है। कीर्ति अकेली है। तुम कल रात कहाँ रुके थे? रुद्राक्ष ने पूछा। क्यों? कीर्ति ने कल रात मोम को कॉल किया था और वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, रुद्राक्ष ने कहा। ओह, मैं वैशाली के साथ उसके घर पर था, सिद्धार्थ ने कहा। पूरी रात? रुद्राक्ष ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू आवर लिस्ट। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, थैंक्स। चलो आज रात के डिनर के लिए चलते हैं, हम वेकेशन पर भी डिस्कस कर सकते हैं, रुद्राक्ष ने कहा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। सिद्धार्थ ने जाने से पहले अपना सिर हिलाया। वही मल्होत्रा मेंशन। जैसे ही सिद्धार्थ मल्होत्रा मेंशन के अंदर आया, कीर्ति दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके गले से लगा लिया। आई एम सॉरी भाई, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगी, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। और कीर्ति को रोकते हुए और उसका सिर थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, चुप रहो, कुछ मत कहो और मेरी बात सुनो। कीर्ति की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मुझे पता है कि मैंने कल रात बहुत ज़्यादा गलत किया, मुझे तुम्हें उसे छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दिस। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उससे एक बार मिलूंगा और अगर उससे मिलने के बाद मुझे लगता है कि वह तुम्हारे लायक नहीं है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। यह सुनकर कीर्ति ने सिद्धार्थ को कसकर गले लगा लिया और कहा, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आई लव यू। सिद्धार्थ हंसने लगा और कहा, सिली गर्ल, आई लव यू टू। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कॉल किया था? हाँ, उसने मुझे कल रात कॉल किया था, वह ठीक है। यह बहुत अच्छा है, वापस आने के बाद उसे मुझसे मिलने के लिए कहना, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है भाई। कीर्ति ने भी कहा, क्या तुमने लंच किया? कीर्ति ने अपना सिर ना में हिला दिया। सिद्धार्थ ने एक आह भरते हुए कहा, ओह, हम साथ में खाना खाते हैं। फिर उसने कीर्ति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब यहाँ पर नहीं है और तुम बहुत बोर भी हो रही होगी, तो तुम निशा को कॉल क्यों नहीं करती, सिद्धार्थ ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी, मैं उसे आज ही फ़ोन करूंगी। सिद्धार्थ मुस्कुराया और अपनी बहन के प्लेट में खाना परोसने लगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में। हालांकि हॉस्पिटल में आज अंबिका का पहला दिन था, लेकिन लगभग 30 से ज़्यादा लोगों ने उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। लगभग 18 लोगों से कंसल्ट करने के बाद अंबिका ने एक आह भरी और कहा, मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँगी। असिस्टेंट नर्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है डॉक्टर, लगभग लंच टाइम हो ही गया है, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? अंबिका मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो जूली, तुम्हारे मेरे साथ इतना फॉर्मल
होने की जरूरत नहीं है। जूली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम क्या खाना चाहती हो? इससे पहले कि अंबिका कुछ कह पाती, सार्थक अपने हाथों में एक पैकेट लिए उसके केबिन में आया। उसने अभी भी अपना सफ़ेद कोट पहना हुआ था और उसके गले में स्टेथोस्कोप लिपटा हुआ था, जिससे वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सार्थक का हैंडसम चेहरा देखकर जूली ब्लश करने लगी। अंबिका ने जूली के लाल चेहरे को देखा और अपनी भुहें ऊपर उठा ली और बोली, जूली, यू कैन गो। जूली ने अपना सिर हिलाया और चली गई, लेकिन जैसे ही वह सार्थक के पास से गुजर रही थी, उसने फुसफुसाया, डॉक्टर सार्थक, हैव अ ग्रेट लंच। उसकी बात सुनकर सार्थक उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराए। उसने तुमसे क्या कहा? अंबिका ने पूछा। सार्थक ने अपनी भुएं उठाई और कहा, ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंबिका ने पूछा। पैकेट ऊपर उठाते हुए सार्थक ने कहा, यहाँ के कैफेटेरिया का खाना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह किस लिए? सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, तुम हमारे हॉस्पिटल के एक जाने माने डॉक्टर हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम वह खाना खाकर बीमार पड़ जाओ। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, लेकिन मुझे भूख नहीं है डॉक्टर सार्थक, तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो, अन्ना ने कहा। सार्थक मुस्कुराया और बड़बड़ाया, जिद्दी, हमेशा की तरह। तुमने क्या कहा? अंबिका ने पूछा। कुछ नहीं, सार्थक ने कहा। बैग से खाना निकालते हुए सार्थक ने कहा, मुझे पता है कि तुम भूखी हो, तुमने सुबह भी कुछ भी नहीं खाया। देखो अन्ना, मुझे पता है हमारा रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसे साइड में रखकर तुम यह खाना खा लो, और यह तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना है। वह रेस्टोरेंट अभी भी है? अंबिका ने पूछा। वेल, वह अब एक बहुत बड़ा फेमस 5 स्टार होटल है, सार्थक ने कहा। उसके सामने चॉपस्टिक रखते हुए सार्थक ने कहा, खाओ। अंबिका ने कुछ देर सोचा और बेमन से चॉपस्टिक उठाई और खाना खाने लगी। सार्थक मुस्कुराया जब उसने उसे पहले की तरह खुशी खुशी उसके फेवरेट खाना खाते हुए देखा। सिद्धार्थ ने मुझे आज बुलाया है, सार्थक ने कहा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसने मुझे भी बुलाया है, हम साथ चल सकते हैं, मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा, सार्थक ने उठने से पहले कहा। दरवाजे की ओर चलते हुए सार्थक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए रोज लंच लेकर लाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। अंबिका ने कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ अन्ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सार्थक ने उसके केबिन से बाहर जाने से पहले कहा। सार्थक के वहां से जाने के बाद अंबिका के होठों पर एक मुस्कान आ गई। पीछे की ओर झुकते हुए अंबिका ने आह भरी और बड़बड़ाई, आज यह सारी चीजें बहुत अलग होती अगर तुमने उस दिन मुझे तुम्हें समझाने का मौका दिया होता, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सार्थक अपनी आंखें बंद करके अंबिका अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। यह सिर्फ उसका ही दिल जानता था कि पिछले कुछ सालों में उसने सार्थक को कितना मिस किया था। कभी कभी उसे लगता था कि वह सब कुछ छोड़कर सार्थक के पास चली आए, उसे गले लगाए और उसे कैसे किस करे और उसे बताए कि वह उसे कितना प्यार करती है। लेकिन जब उसे सार्थक की कही हुई कड़वी बातें याद आती थी, तो वह खुद की फीलिंग कंट्रोल करती और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती थी। वहीं शर्मा एंटरप्राइज, मोहित गुस्से में आग बबूला हो रहा था जब उसके शेयरों की कीमतें गिरने लगी। टेबल को पटकते हुए मोहित चिल्लाया, आज सुबह सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक क्या हुआ? मोहित के असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, मैं नहीं जानता सर, हम अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पता लगाने की कोशिश कर रहे हो? पता लगाने से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ करो, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकाल दूंगा, मोहित अपने ऑफिस से बाहर जाते हुए बोला। जैसे मोहित अपनी कार के अंदर बैठने वाला था, उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी को देखते हुए मोहित ने भुएं चढ़ा दी और बेमन से उसे उठा लिया। आह मिस्टर मोहित, मेरे घर आ जाओ, जल्दी करो, मोहित के कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से विशाल ने कहा। मोहित कार स्टार्ट करने से पहले गुस्से में चिल्लाया। वहीं विशाल का घर। जब मोहित विशाल के घर के अंदर आए तो उसने देखा कि विशाल कम से कम 5 औरतों से घिरे सोफे पर बैठा था। मिस्टर मोहित, बैठो, चलो पार्टी करते हैं, विशाल ने उसे एक गिलास शराब देने से पहले कहा। मोहित ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, मेरे शेयरों की कीमत हर मिनट नीचे जा रही है और यहाँ तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। विशाल ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मोहित, जीत के लिए यह हमारा पहला कदम है। आपका क्या मतलब है? मोहित ने पूछा। रुद्राक्ष ने तुम्हारे शेयरों को क्यों गिराया? विशाल ने पूछा। मोहित ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या रुद्राक्ष ने ऐसा किया?
विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि और कौन यह कर सकता है? यह सुनकर मोहित ने अपना मुंह फेर लिया। विशाल ने हंसते हुए कहा, यह काम कर रहा है मिस्टर मोहित, हमारा प्लान काम कर रहा है। रुद्राक्ष तुमसे जेलस है इसलिए वह ऐसा कर रहा है। मोहित ने अपनी भौहें उठाई और कहा, आपका मतलब है? हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने उनके कमजोर रिश्ते के अंदर गलतफहमी का बीज बो दिया है। अब बस उसमें पानी डालकर उसे बड़ा करने की देर है। विशाल ने हंसते हुए कहा। शराब से एक घूंट लेते हुए मोहित मुस्कुराए और कहा, मुझे लगा कि उनका रिश्ता मजबूत था। मोहित की बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, मजबूत? यह एक बहुत ही नाजुक रिश्ता है मोहित। बस 2 और पावरफुल अटैक, उसके बाद उन दोनों का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। आगे क्या? मुझे क्या करना चाहिए? मोहित ने एक्साइटमेंट में पूछा। कुछ और दिन रुको, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वहां पर बैठे एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए विशाल ने कहा, तब तक तुम एंजॉय क्यों नहीं करते? मोहित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं थैंक यू लॉयल हस्बैंड। विशाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है मिस्टर विशाल, अब मुझे जाना चाहिए। मोहित ने कहा, अपनी कार में बैठने के बाद रुद्राक्ष को कॉल करना मत भूलना। विशाल ने कहा,